मॉर्निंग गाइस, हैप्पी मकर संक्रांति। आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मकर संक्रांति, आज पतंग उड़ाएंगे और अभी सुबह हो गया और बाहर में छत पर आई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंडी है, देखिए बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज मकर संक्रांति है, आप सबके घर पे पतंगें उड़ेंगी और मैं भी आज सबको पतंगें उड़ाते हुए दिखूँगी और मैं अपने भाई को भी दिखाऊँगी। आज हम लोग बहुत मजे करेंगे, छुट्टी भी है इसलिए। पापा पतंग लाए हैं। अब मैंने नहा धो के मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, तो मैं आपको पतंगें दिखाती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी। मेरी बहनें भी और मेरा भाई भी नहा धो के वो रेडी हो चुका है, तो सबको दिखाते हैं और सबसे विशेष लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली पतंग है ये पर्पल कलर की, और पापा ये ब्लैक पिंक पतंग भी लाए हैं, कई पतंगे हैं। और नेक्स्ट है ये रेड है या ऑरेंज है, आई थिंक रेड ही है, ऑब्वियसली रेड है। नेक्स्ट ये ग्रीन पतंग है। पापा कम से कम 1 2 3 4 5 पतंगे लाए हैं और 2 मांझे लाए हैं, क्योंकि मैं और मेरे भाई उड़ाएंगे और मेरी बहनें भी उड़ाएंगी, तो एक साथ तो सब उड़ाएंगे नहीं। पापा सबको थोड़ा थोड़ा उड़ा के दिखाएंगे, मतलब सबको पकड़वाएंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं आता है उड़ाने, इसलिए मुझे पापा उड़ा के दे देंगे और फिर पापा मेरे हाथ पकड़ा देंगे और फिर मैं उड़ाने लगूँगी। क्योंकि आज पापा की छुट्टी है ना, इसलिए पापा हमें उड़वाएंगे पतंगे, तो बहुत मज़े आएंगे। तो चलो अब अपनी बहनों के पास चलते हैं, देखते हैं वो क्या कर रही हैं। गाइस दिव्यांशी भी आ चुकी है, मतलब चिंकी आ चुकी है, तो हम नहा धो के गाइस नहा धोकर आ चुकी है, तो हम इसको एक पतंग दे देते हैं। ये लो, इसने जो कलर पहन रखा है इसको उसी कलर की पतंग मिलेगी, किसी को और कोई कलर की। और गाइस पता है मैं न्यू कपड़े भी पहनूंगी। और कल के व्लॉग में पता है क्या हुआ, मैं कल थोड़ी बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरे को सब लोगों ने गुस्सा होकर उठाया था, इसलिए मैं किसी से बातें कर रही थी, इसलिए मैं गुस्सा। तो गाइस मैं अभी मेरे को चढ़ा भी रही, तो गाइस मैं अभी नहा के आया हूँ। ये भी नहाकर आ चुके हैं शहंशाह हमारे घर के। तो पता है कल ना ये चिड़चिड़ी हो गई थी, क्योंकि ये बार बार हम लोग इसको उठाते हैं, उठती तो नहीं है। अगर इसको उठाए ना तो ये 10 बजे तक नहीं उठेगी, लेकिन आज जल्दी उठ गई थी 9 बजे। मतलब 9 बजे भी कोई जल्दी नहीं होता। ये कल थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी और मैंने इसको थोड़ा चढ़ा दिया था, तो इसको गुस्सा आ गया था मेरे ब्लॉग में, इसलिए ये नहीं आई थी कल। लेकिन अब डेली आपको देखने को मिलेगी। इसने मुझसे सॉरी भी बोला था कि कोई बात नहीं, मैं चिड़चिड़ी हो गई थी इसलिए ऐसा हो गया था, सॉरी। तो कोई बात नहीं। बड़ा क्या ये देखो, ये क्या है, ये उल्टा चिपका दिया है यार। ये तो पागलबंदी वाले बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं पतंग में वो इतना छोटा है वो इतना बड़ा है। हमारे पास कई पतंगे हैं और एक ये मांझा है। ये मेरा भाई पता नहीं मांझे से क्या कर रहा है। ये गाइस ये क्या कर रहा है, लपेटने में लगा हुआ है। गला काट लूं? पागल है क्या, बुद्धि नहीं है इसके अंदर गाइस, सही में रियलिटी। और पता है पापा है ना क्या लाए हैं दिव्यांशी, कंचे बहुत सारे, मतलब कम से कम 30-40 लाए हैं पापा, बहुत सारे कंचे लेकर आए हैं। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, अभी अंदर जाएंगे तब दिखाएंगे, अभी हम अंदर तो नहीं जा रहे। पतंग ये मेरी दीदी की, और पता नहीं ये कौन लेगा, ये मेरी छोटी बहन की, छोटी है इसलिए छोटी। और ये मेरे चाचू की, ये मेरी, और ये भाई की। टोटल पतंग उतनी ही लाए हैं जितनी लोग पतंग लाए हैं, जितना हमारे घर में यूज़ करेंगे, क्योंकि मम्मी उड़ाती नहीं है, दादी उड़ाती नहीं है, बड़ी मम्मी उड़ाती नहीं है, बाबा जी उड़ाएंगे नहीं, बड़े पापा अपना ड्यूटी पे गए हैं, इसलिए पतंगे उतनी ही लाए हैं जितनी उड़ाएंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी, हेल्प होगी तो हम और ले आएंगे। वैसे हो सकता है मैं नहीं उड़ाऊँ, क्योंकि मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन यू डोंट वरी, मैं आज तो ज़रूर ही उड़ाऊँगी। अब दिव्यांशी चिंकी कुछ कहने की कोशिश कर रही है, तो सुन लीजिए क्या बोल रही है। गाइस मैं ये बोल रही हूँ, आपको पता है मेरे पापा को पतंग उड़ाना बड़ा अच्छा लगता है, शौक है बचपन से। एक बार उनके पैर में चोट लग गई थी, उनकी पतंग गौरी नहीं, ये तो बड़े पापा की एक कहानी बता रही है, छोटे में बड़े पापा ने इसको बताई होगी, तो वो कहानी सुनते हैं। बता। ये मेरे पापा बता रहे थे, पतंग उड़ाते समय मेरे पापा का पैर पीछे गया, इसलिए मेरे पापा का पैर एकदम से फिसल गया, इसलिए उनका पीछे गिर गए थे, तो चोट लग गई थी मेरे पापा। हाँ, एक बार सबसे ज्यादा मेरे पापा के पैर में लगती है, हाथ वगैरह में कहीं नहीं लगती। एक बार बड़ा पापा के पैर में इन्फेक्शन भी हो गया था, और बड़ा पापा एक बार छत से भी गिर गए थे। बड़ा पापा ही गिरे थे ना? हाँ बड़ा पापा ही गिरे थे छत से। चाचू तो नहीं गिरे थे। हाँ पापा नहीं गिरे थे, और पापा गिरे भी ना, किसी को कुछ भी ना। और आज मकर संक्रांति है, सो बी सेफ। सब लोग छत पे पतंग उड़ाएंगे, मजे करेंगे, लेकिन ध्यान से करना, कोई गिर मत जाना, क्योंकि मकर संक्रांति में बहुत सारी पतंग उड़ती हैं, पतंगें कटती हैं। छोटे में हम लोग पतंग भी लेने जाते हैं, किसी की कटी हुई पतंग मिल जाती है, हमारी छत पे आकर गिर जाती है, ऐसा होता है। अगर किसी ने करा है तो ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। मैंने बचपन में इतना करा है कि है ना,
ऐसा भी होता था हम लोगों के साथ। हम लोग जब होली आया करती थी, सुनिए, एक बार मैं चाउमीन खाने गया, वहाँ पे पतंग कटी थी, पतंग कट के है ना नीचे गिरने वाली थी, वो कोई और उठा लिया। मेरा मन कर रहा था मैं उठा लूँ, क्या पता वैसी होगी। होली में हमारे स्कूल्स में क्या होता था, होली में जब हमारे हम स्कूल जाते थे तब हमारे दोस्त है ना कलर्स लेकर आते थे, फिर मैम उनको ले लेती थी और फिर हमें बाद छुट्टी में दिया करती थी या नेक्स्ट डे देती थी। मैम कहती थी कि हमारे स्कूल में नहीं करें, स्कूल के बाहर भी नहीं होगा। आपको पता है मेरा घर में सेफली होली बनाई है। आपको पता है मेरा दोस्त है ना स्कूल में है ना फ़ोन लेके आया था एक बार इसका दोस्त स्कूल में फ़ोन ले आया था। इसका दोस्त क्योंकि पागल हो गया है, स्कूल में फ़ोन लाना अलाउ नहीं है, चला रहा था और यूट्यूब भी चला रहा था। तो हमारी मॉनिटर टीचर ने चला ही नहीं क्योंकि उसके अंदर नेटवर्क नहीं थे, और हमारी मॉनिटर टीचर ने उसको पकड़ भी लिया था। वीडियो चला रहा था मतलब बहुत स्पीड पे चला रहा था, तो एकदम से आवाज आ गई, किसी ने सुन ली। गाइस देखिए कंचे, सीरियसली वो मेरी है। देखिए बहुत सारे कंचे और यहाँ से फटा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ से इस साइड से होल हो रहा है, तो पूरे कंचे निकले जा रहे हैं धीरे धीरे। तो हम निकालते हैं, हम ये सारे कंचे इसके अंदर डाल देते हैं। यार ये कंचे कितने ब्यूटीफुल होते हैं, छोटे छोटे स्टोन्स, बड़े लोग इनको फालतू चीज़ों के फालतू चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर वैसे है क्या, ये कुछ भी हो, हमें कुछ करना तो नहीं है। यहाँ पे मोस्टली बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर के कंचे हैं, और यहाँ पे एक टूटा हुआ भी कंचा दिखा था मुझे। ये रहा, ये टूटा हुआ है, लेकिन ये अंदर से पत्थर है। इसमें हम समझते थे इसमें पानी है, लेकिन इसमें तो पत्थर निकला हुआ है, अजीब ही है। गौरी ने भी नहा लिया है, तो हम उसको दिखाते हैं, वो भी सॉक्स पहन रही है। देखिए गाइस ये सॉक्स पहन रही है, और टफी भी को क्या आने लगा है। अब तुम गौरी मेरे ब्लॉग में क्या बोलना चाहती हो? मैं बोल आज हम छत पे पतंग उड़ाएंगे, और आप भी नालिया सॉक्स पहन नहीं है। इसको पता है कोल्ड हो गया है, बार बार करने लगती है। आराम से इसको ना पानी देना पड़ेगा, पहले तुम सॉक्स पहन लो। अरे इसके इतने बड़े बड़े सॉक्स है, इतने बड़े तो इसके पैर भी नहीं है सच में। टफ़ी को देखिए, ये टफ़ी उठ चुका है सोकर। अभी नहीं, मतलब अभी इसको बाहर जाना है टहलने, तो अभी हम इसको टहलाकर लाते हैं। अभी हमने पूरी 2 पतंगें उड़ाई और हमारी दोनों पतंगें फट गई, तो हमें बहुत बुरा लग रहा है। और एक पतंग में छेद हो गया, जो ब्लैक वाली थी उसमें थोड़ा बड़ा छेद हो गया, कम से कम इतना बड़ा छेद हो ही गया है, तो वो बेकार होगी। और हमारे पास बस अब पिंक और ग्रीन 2 ही पतंगें बची हुई हैं। और अब जब अभी हमारे भैया आए हैं, हम भैया से कहेंगे, वो हमारे भैया पतंग उड़ा देंगे और फिर वो हमें दे देंगे और हम पतंगें उड़ाएं, क्योंकि हमसे प्रैक्टिस नहीं होती, हम बना नहीं पाते हैं। तो चलो बाहर, पता है मेरी बड़ी मम्मी है ना चूल्हे पर आलू को बॉईल कर रही हैं, और उन्हें दाल पीसी है, कचौड़ी बनाएंगी या मंगौड़े बनाएंगी, वो मुझे पता नहीं है। तो चलो चलते हैं। अभी आंगन में आ गई हूँ, और ताई जी ने चूल्हे बनाकर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बॉयल आलू हैं और कटे हुए भी हैं, प्याज भी कटा हुआ होगा, उसमें पिसी हुई दाल भी रखी है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। फिर अभी बॉल से खेल रहा है, देखो तभी ये बॉल को जाने नहीं देता, बॉल जाती है तो अपने पैरों से इसको ले ला, मुझे दे दो 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 दे दो। गाइस आपको एक चीज़ बतानी थी। तो गाइस देखिए इसको, ये खेलने में लगा हुआ है। गाइस मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने सिलबट्टा पर अभी दाल पीसी थी, और अब उसकी पकौड़ी बनेंगी या कचौड़ी बनेगी, वो मुझे पता नहीं है। जब बनेगी तब आपको दिखाएंगे। दादी खाना खा रही है, तो मैं उनको ग्लास लेकर आती हूँ, दे दिया, और मैं अपने रूम में आ गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। इतनी देर से चल के रह गई हूँ, बाहर भागा था हम लोगों ने। हम लोग पतंग तो उड़ान पानी रहे थे, लेकिन उसको घसीट रहे थे, भाग रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। हम बाहर गए थे, इसलिए बाहर हमें डर लग रहा था, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा चोर घूमते रहते, हमें लगा था हमारे फ़ोन को खींच के ना ले जाए। और हमारे घर पे कोई कैमरामैन है नहीं, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं, हम इतने रईस नहीं है कि कोई कैमरामैन को भी रख पाएँ, इसलिए। गाइस ये आ चुकी है, कुछ खा रही है, बट मुझे तो कोई देगा नहीं, खुद ही खाती जाएगी, खा खा के मोटी होती जाएगी। अभी मेरे लिए लेने गई है, देखते हैं कि मेरे लिए क्या लेके आती है। और एक एक बात बताओ, ये दोनों ना हमेशा लड़ती रहती हैं। सामने देखो, अभी भी लड़ रही हैं, मतलब ये कहीं पर भी शांत नहीं बैठ सकती हैं, एक दूसरे से प्यार से नहीं बोल सकती, लड़ती रहेंगी लड़ती रहेंगी लड़ती रहेंगी। इसलिए अब देखते हैं, जब भी मेरे लिए कुछ लेकर आती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे लिए क्या लाई है। इस देखो, ये मेरा भाई आ चुका है, इसका मांझा किसी ने ख़राब कर, अंजा होता है, मैं खिलाऊंगा। तो गाइस ये मेरे लिए ये लाई है, ये खा रही थी। ये है गाजर। मुझे देखकर ये भी जिद करने लगी, कह रही है कि व्लॉग मैं भी बनाऊं, और इसकी एज अभी सिर्फ 7 ईयर्स ओल्ड है, और कह रही है मैं व्लॉग बनाऊंगी। भाई इसको पता है
जो काम मैं करती हूँ वो काम इसको भी करने का शौक है। और देखिए गाइस जी, छोटी सी होकर अपने बहन के ऊपर हाथ उठाती है और वो बेचारी कुछ नहीं कहती। बस सब मानते नहीं है ये लोग, 24 घंटे लड़ते ही रहते हैं। मेरा मन करता है इसको तो चाटे चाटे बजा। मुझे पता चला है कि मुझे कोई भी कमेंट नहीं करता, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। ऐसा क्यों? अब की बार मुझे कुछ भी शिकायत नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए और मुझे कमेंट्स चाहिए। ओके, मैं आपको कोई धमकी नहीं दे रही, मैं प्यार से बोल रही हूँ। अगर आपको करना हो तो कर दीजिए, नहीं करना हो तो नहीं की बात, कोई बात नहीं। हो रहे हैं 1:08 हो गए हैं और मुझे 3 बजे जाना है ट्यूशन। देखिए इसको, ये मेरे बालों से क्या कर रही है। मैं अपनी दीदी के रूम में आई हूँ और नहीं, इनको मैडम को कहाँ गई, इनको देखिए। आपका स्वागत है। ये व्लॉग बना रही है जोश पर, बिकॉज ये मिनी व्लॉग बनाए हो रही है और ये पागल हो गए क्योंकि जोश से तो कुछ मिलता ही नहीं है। मैं जोश को रोस्ट नहीं कर रही, मैं बोल रही हूँ यूट्यूब से मिलता है, इंस्टाग्राम से मिलता है और बाकी से पता नहीं है। मैं इसलिए किसी की बुराई नहीं कर रही, मैं रोस्ट नहीं कर रही, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि उसी पे इसलिए ज़्यादा हमारे पास लाइक्स आ जाते हैं, कमेंट्स आ जाते हैं, सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर जो भी है वो ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि उससे तो हमें कुछ होने से रहा, इसलिए लोग कर देते हैं। लेकिन यूट्यूब पर, स्नैपचैट पर, स्नैपचैट पर शायद पैसे नहीं मिलते, इंस्टाग्राम पर कोई इतनी जल्दी लाइक नहीं करता, यूट्यूब पर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको यूट्यूब को अगर आपको ऊपर लाना है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थोड़ी देर में बाय बाय। मैं अभी बाहर लेटी हूँ, मैंने सोचा मैं बोर हो रही हूँ तो मैं व्लॉग बना लेती हूँ, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे बड़ी मम्मी तेल गरम कर रही है, दाल के मंगोड़े बनने जा रहे हैं। तो गाइस देखिए बड़ी मम्मी पकौड़ी सेक रही हैं। तो गाइस मैं थोड़े से मंगोड़े लाई हूँ, दादी मम्मा ने पूजा भी कर दी है, तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं, तो खाते हैं। लीजिए गाइस आप खा लीजिए और वंस मोर हैप्पी मकर संक्रांति आप सबको। ये लीजिए, तो यम्मी है, यम्मी से भी यम्मी, मज़े आ गए। इसमें अभी अपने खेत में आई हूँ, इसको अपनी लैंग्वेज में खेत बोल लो या क्यारी बोल लो, वो पता नहीं, बट यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये है हमारा चने का साग, ये है पालक, ये धनिया है। गाइस मैं धनिया तोड़ने आई। यहाँ पे क्या है? धनिया ही है। यहाँ पे भी धनिया ही है इसमें, इस एरिया में है ना। नहीं, चने का साग है। हाँ सॉरी, ये चने का साग। पहले यहाँ पे लहसुन भी थे, पहले यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें भी थी। तो अभी हम धनिया तोड़ेंगे मंगोड़े के साथ चटनी बनाने के लिए। देसी धनिया है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है। तो चलिए हम तोड़ के फिर चटनी बना के मिलते हैं आपसे। आपको पता है हम लोग यहाँ पे ना अपना प्योर चने का साग खाते थे, इतना यम्मी लगता था ना। गर्मियों में आते थे यहाँ पे और बहुत मज़े करते थे, भागते थे, वो चूहे बिल्ली का गेम खेलते थे। एक चूहा बनता था, नहीं एक बिल्ली बनता था और बहुत सारे लोग चूहे बनते थे, तो बिल्ली चूहे के पीछे पड़ती थी और बहुत ज़्यादा मज़े आते थे। हम लोग है ना बहुत सारे ज़्यादा से भी ज़्यादा मज़े करे हैं। क्यारी में आए थे और ये देखो कितनी क्यूट सी छोटी सी बिल्ली आ गई, देखो ये हमारे घर। और ये देखिए हम धनिया तोड़ रहे हैं। मैंने भी इतनी धनिया तोड़ पाई है, ज़्यादा धनिया नहीं तोड़ी है, तो अभी हम और तोड़ेंगे और मैं आपको ये छोटी सी पप्पी दिलाऊंगी। हमारे पास ही रहते वो नोटी, देखो 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 देखो, बहुत ज़्यादा उधम करती है इसको धनिया से। चलिए मैं आपसे धनिया तोड़ कर मिलती हूँ। ये बहुत उधम करती है, मेरे बालों के पीछे पड़ी रहती है, मोस्टली मेरे बाल खाती है। इस वजह से मैंने बहुत सारे पेड़ भी लिए हैं। इतनी देगी गाइस अभी हम लोग ट्यूशन के लिए रेडी हो चुके हैं, वंशिका और मैं। वैसे तो नीलव्य और दिव्यांशी भी हो चुके हैं, लेकिन हम लोग जाएंगे कल। मैं ना सबका नाम बताऊंगी और अपना इंट्रोडक्शन दूंगी, तो कल का व्लॉग पिन देखना मत भूलना और मैं आपको सारी चीज़ें भी बताऊंगी, ठीक है। बट फिलहाल के लिए अभी हम ट्यूशन जा रहे हैं, तो मैं आपको ट्यूशन से आके मिलती हूँ। ओके बाय। मैं ट्यूशन से आ चुकी हूँ और पापा भी आ गए हैं और मेरे बड़े पापा भी आ गए हैं, तो हम चलते हैं छत पर पतंगे उड़ाने। तो चलो चलते हैं, मैं छत पे जा रही हूँ। ये देखो टफ़ी भी यहीं पे बंधा हुआ है, तो चलो चलते हैं। टफ़ी मैं आ गई ट्यूशन से बाबू। तो गाइस देखो पापा और बड़ा पापा पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत ज़्यादा मज़े भी आ रहे हैं। तो चलो चल कहते हैं। और यहाँ पे टफ़ी को बांधा जा रहा है, ऊपर बांध रही है, ऊपर ठंडी हवा चल रही होगी, बहुत मज़े आ रही है सारा पेड़ों का व्यू देखकर, बहुत ज़्यादा। भागना जाए
भगना जाए, बस भगेगा तो नहीं, बट ये यहाँ पे खड़ा हुआ है, सो डोंट वरी, इसको कुछ नहीं होने वाला, वैसे तो सही रहेगा। और गाइस यहाँ पे आसमान पे बहुत कम पतंगें दिख रही हैं, वो छोटी छोटी हैं। देखो ये दिखाती हूँ, एक ही पतंग ये दिख रही है छोटी सी, एक ये है, एक ये रही, देखिए गाइस, एक पतंग ये रही, एक पतंग ये रही, 2 पतंगें उड़ रही हैं यहाँ पे, टोटल 2 पतंगें। ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने कैप लगा रखे और सॉक्स पहन रखे हैं, और स्वेटर, ऑब्वियसली स्वेटर पहनूंगी वरना ठंड ज़्यादा लग जाएगी मुझे, और हवा भी चल रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। पतंग धीरे धीरे ऊपर जा रही है, हौले हौले। तो देखिए गाइस, वो गई 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 गई, देखिए गाइस, ये बहुत ही धीरे धीरे पतंग उड़ रही है। बस हमारी पतंग ऊपर चली गई है ऑलमोस्ट, बहुत मज़े आ रहे हैं। हमारा भांजा ब्लैक कलर का है तो दिख नहीं रहा ज़्यादा। और देखिए हमारी पतंग जा चुकी है, आसमान में लहर रही है। कोई पतंग काटने की कोशिश करने वाला है, कोई कोशिश कर, वो वहाँ पर कोई है। एक सेकंड गाइस, मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। हमारी ऐसा दिख तो रहा है बट आपको नहीं, पतंग कैमरे में नहीं दिख रहा बट मुझे। काट रहा। अरे गई पतंग, गई हमारी, गई गई गई, पापा पीछे। ये रही गाइस, देखिए छोटी सी पतंग, ये वाली हमारी पतंग है, आसमान में लहर, और देखिए दिख नहीं रही है, धुंधली धुंधली हो रही है। वो देखो क्यूट से 2 पप्पी हैं गाइस, वो देखो गाइस वहाँ पे देखिए, वहाँ छोटे छोटे क्यूट से 2 पप्पी खेल रहे हैं, वो उनकी मम्मा है और वो पप्पी हैं। हमारी पतंग ये रही, और कोई हमारी पतंग काटने की कोशिश कर रहा है, वो वहाँ पे देख रहे हो। इस पतंग आपको नहीं दिख रही है बट मुझे दिख रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ गाइस, वो देखो वहाँ भी उड़ रही है पतंग, और वो छोड़िए, हम इस पतंग का कुछ करना नहीं, लेकिन वो हमारी पतंग को काटने की कोशिश कर रही है, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और गाइस दूसरी पतंग काटना हमें अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत सैड फील होता है। और टफ़ी का यहाँ पे कुछ ये लोग चल रहा है और गौरी इनके साथ खेल रही है, बहुत मज़े आ रहे हैं हमें छत पर। देखो पापा और बड़ा पापा को, ये मेरे पापा हैं और ये मेरे बड़े पापा जी हैं। और ये देखो मेरे भाई को हाय हाय कर रहा है। ये छत पर दिव्यांशी, मतलब छिंगी छत पर ये लाई है पकौड़े और चटनी, तो हम इसको खा रहे हैं, आप भी खा लीजिए। सेमिया चटनी देखो यहाँ पे आ चुकी है मेरे हाथ पर, आप भी खाइए अपने घर पे, बहुत ज़्यादा मज़े आएंगे। हमारी पतंग इतनी दूर जा चुकी है, वो रही, मतलब इससे बड़े तो जब कौवे वगैरह दिखते हैं, तो उससे बड़ी भी नहीं दिख रही थी, छोटी छोटी दिख रही है बहुत ज़्यादा। और एक जन हमारी पतंग काटने की कोशिश कर रहा था। टफ़ी को देखिए, यहाँ हमारे टफ़ी के मज़े ही मज़े हैं, मंगोड़े खा रहे हैं, मस्त मस्त बैठ के मंगोड़ा का चल रहा है उनका। उनको भी तो भाई, इनको तो जो वह खाना है जो हम लोग खा रहे हैं, इनको देखिए यहाँ बैठ के। चलो चलते हैं, यहाँ पे पतंग और पड़ी हुई हैं, अटैक टाइम, मस्त बैठे हुए खा रहे हैं। व्हाइट कलर का एक और है, यहाँ पे बड़ी मम्मी और मम्मी ने बांधा पकड़ रखा है, पापा खड़े हैं और बराबर पतंग उड़ा रहे हैं। और हमारी पतंग वो रही दूर, ये देखो दिख रही होगी आपको, ये वाली पतंग है, हमारी पतंग है येलो कलर की, क्योंकि रेड वाली फटकी वो पड़ी हुई है, वो फंस गई थी, वरना हम एक का तो खलास ही कर देते, बट क्या करें, नसीब में नहीं था। और यहाँ ये सब, इन लोगों को देखो, ये सब लोग अपनी पागलबंदी कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी ने मांझा छोड़ दिया। हमारी पतंग दिख नहीं रही, किधर गई? वो रही। देखो पापा और बड़े पापा मज़े से पतंग उड़ा रहे हैं और हंस रहे हैं, अपने बचपन की बातें कर रहे हो। टफ़ी धागा काटने में लगा हुआ है, देखो उसको रोका, मम्मी ने भी देख लिया। अभी मैं वीडियो बना रही थी, अभी ये मुझसे तभी कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, बोल ये मुझसे पागल बोल रहा है, इसके अंदर दिमाग नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर दिमाग होता है ना वो ऐसे ही करता है हमेशा। और अम्मा भी नीचे, अम्मा को बुलाते हैं, देखते हैं अम्मा क्या कहती है। अम्मा आ जाओ,
आओ। मगरियाँ भी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में आ रही हैं अम्मा। मेरी मम्मी आपको हाय कर रही हैं। हाय। पूरी 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 हमारी पतंग दिख रही है, दिख रही है। तो वैसे अभी अंधेरा हो गया, पतंग रही हैं और अब पतंग को उतारा जा रहा है। धीरे 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 आया जा रहा है। पतंग आई जा रही है। वो टप्पी धागा खा रहा है। वो पीछे मत गिरियो, अभी सेफ। टफी को देखो, टफी पतंगों के साथ खेल रहा है, मतलब फटी हुई नहीं तो हम उसको देंगे नहीं। देखो देखो देखो, सही गाइस, शांति से देखना। टफी को तुम कर रहा है। नीचे उतर रहे हैं। मैंने भी थोड़े से पतंग उड़ाई और अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो फिर पापा ने कही कि ध्यान से पैर रखकर नीचे जाना, तो मैं नीचे आ गई हूँ। तो चलो चलते हैं, धीरे आराम से चलेंगे। और आज तो व्लॉग में बड़े मज़े आ गए, तो मैं अंदर आ चुकी हूँ। यहाँ मेरी अम्मा फ़ोन चला रही हैं, अपना नाटक देख रही हैं। तो चलो चलते हैं। फाइनली अब मैं ट्यूशन से आकर इतने टाइम बाद अपने रूम में, मैंने अपने रूम की शक्ल नहीं देखी है। मैं ट्यूशन गई थी तो मैं रेडी थी, ऑलवेज पहले से ही मैं रेडी थी। तो मैं बाहर चली गई थी। मेरा बैग मेरे भाई ने दे दिया था, तो मैं रूम में आई नहीं हूँ तब से। अब मैं आई हूँ क्योंकि मैं भी बैग रखने, मेरा बैग भी बाहर रखा हुआ था, मैं अभी भी उठा कर लाई हूँ थोड़ी देर पहले। अब तो अभी मम्मी पापा भी नीचे आ जाएंगे, सब लोग नीचे आ जाएंगे। फिर हम लोग खाना खाएंगे, कचौड़ी वगैरह रखी हुई है वो खाएंगे। क्या पता सब्जी भी बने, अभी बनेगी तो दिखाएंगे आप लोगों को। ओके, इसका ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। इसका ब्लॉग होता है यहीं पर एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।